इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर एक्सेप्शन कौन सी हैं। ये इस पाइथन में एक्सेप्शन का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि पहले लेक्चर में भी कुछ टाइप ऑफ एक्सेप्शन के बारे में हमने जिक्र किया था। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो सबसे पहले लिखी गई एक्सेप्शन वो है कीबोर्ड इंटरप्ट। ठीक है, ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो अपने प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, तो अगर आप एक कमांड जनरेट कर देते हो, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देते हो या कंट्रोल सी, ठीक है, तो ये एक क्या जाएगा, कीबोर्ड इंटरप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल सी या डिलीट डालते हो तो ये एज ए इंटरप्ट जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो एक्सेप्शन जनरेट होगी वो होगी कीबोर्ड इंटरप्ट। ठीक है, उसके बाद है नेम एरर रेज्ड व्हेन एन आइडेंटिफायर इज नॉट फाउंड लोकली और ग्लोबल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने मान लो आप सम कर रहे हो कि c इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, आपने ये तो लिख दिया b इक्वल्स टू 10। ठीक है, लेकिन आपने a का कहीं इससे पहले जिक्र नहीं किया कि a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा नेम एरर, कि आपने ये जो नेम यूज़ किया है ना, ये कहीं बताया नहीं है वो है कहाँ। ठीक है, या फिर अगर आप फॉर लूप में यूज़ कर रहे हो, कुछ फंक्शन में लूप कर रहे हो, एक ऐसे आइडेंटिफायर का मतलब आइडेंटिफायर का यूज़ कर रहे हो जो आपके प्रोग्राम में है ही नहीं। ठीक है, तब आपके पास जो जनरेट होता है वो नेम एरर एक्सेप्शन आती है। ठीक है, उसके बाद है ओवरफ्लो एरर। ठीक है, ओवरफ्लो एरर व्हेन रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज टू लार्ज। जब आप कोई अर्थमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, जो रिजल्ट आया है वो इतना लार्ज है कि आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास मान लो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर अगर 2 बाइट होता है, मान लो सपोज करते हैं कि इंटीजर का साइज क्या है 2 बाइट। ठीक है, 2 बाइट का मतलब क्या होता है, आपके पास कितनी ये होता है, 2 बाइट का मतलब 16 बिट। ठीक है जी बात, तो 16 बिट में आप मैक्सिमम 2 की पावर 16 इतना बड़ा नंबर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे बड़ा नंबर कोई हुआ और आप उसको इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश करते हो, तब आपके पास वो ओवरफ्लो आ जाएगा कि इतनी बड़ी वैल्यू तो वेरिएबल स्टोर ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैक्सिमम साइज है 2 बाइट। तो इस केस में एरर जनरेट होता है ओवरफ्लो। ठीक है जी बात, उसके बाद बात करते हैं रन टाइम एरर व्हेन एन यूजर इज डिटेक्टेड दैट, जब एक एरर आए, ठीक है, और यूजर डिटेक्टेड दैट फॉल इन अदर कैटेगरी, कि आपने कोई एक्सेप्शन हैंडल की है। ठीक है, वो जो आपने बताई है एक्सेप्शन वो डिफाइन ही नहीं की गई है, तो वो रन टाइम एरर बन जाता है कि अभी जो आपका मानो वो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसको पता ही नहीं लग रहा कि ये एरर की कैटेगरी क्या है। ठीक है, तो उस टाइम उस केस में वो उस एरर को क्या बनाता है, रन टाइम एरर। ठीक है, फिर है सिंटैक्स एरर व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर एक्सेप्शन तब आती है जब कंपाइलर के पास सिंटैक्स एरर आता है। मान लो आपने यूज़ किया है इफ़, ठीक है, कंडीशन है a ग्रेटर देन 10, मान लो आप ये कॉलम यहाँ पर कॉलम लगाना भूल गए, तो इसका मतलब इफ़ का तो सिंटैक्स है कि कॉलम के साथ आता है यहाँ, तो उस केस में सिंटैक्स एरर आएगा। इसमें वो कहता है इंपोर्ट कमांड, इनपुट, इवैल्यूएशन फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपके पास एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। फिर ये है आपके पास स्टॉप आइट्रेशन। ठीक है, क्या है स्टॉप आइट्रेशन, दिस एक्सेप्शन रेज्ड बाय ए आइट्रेटर नेक्स्ट मेथड टू सिग्नल दैट देयर आर नो मोर एलिमेंट। ठीक है, मान लो आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, उसमें आइट्रेटर मेथड को यूज़ करते हो। ठीक है, वो नेक्स्ट चलता जाता है। ठीक है, और मान लो आप वहाँ पर कोई आइट्रेशन बचती ही नहीं है नेक्स्ट करने के लिए, तो उस केस में आ जाएगा स्टॉप आइट्रेशन। ठीक है, अब आता है टाइप एरर व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट और डेटा टाइप। ये कहता है कि अगर आप मान लो
एक जो आपके पास मान लो कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसको आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो, ठीक है। उसने कहा व्हेन एन ऑपरेशन और फंक्शन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट डेटा टाइप, ठीक है। किसी भी फंक्शन को आप, मान लो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये है स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। अब ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन आप इसकी डेटा टाइप इंटीजर करना चाहें तो क्या हो पाएगी? ठीक है, तो ये इनएप्रोप्रिएट डेटा टाइप है, तो इस केस में क्या आएगा? टाइप एरर आपके पास आ जाएगा। मान लो आप इस तरह से करना चाहते हो कि आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और आप करना चाह रहे हो c इक्वल्स टू, और b में आपने लिख दिया b इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। उस केस में आप कर रहे हो a b प्लस c, तब भी क्या है कि यहाँ आप सम करना चाह रहे हो, इस तरह से आपके पास एरर जनरेट हो जाएंगे, ये टाइप एरर। उसके बाद है इंडेंटेशन एरर। तो इंडेंटेशन का मतलब मैंने बताया था कि मान लो इफ़ आपके पास है, ठीक है, इफ़ में जो है, अगर आप यहाँ पर इफ़ के बिल्कुल साथ, ठीक है, स्टार्ट करते हो कोई स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंडेंटेशन एरर। मीन्स अगर आप इफ़ के नीचे कोई स्टेट, मान लो प्रिंट भी लिखना चाह रहे हो, तो कम से कम एक स्पेस डाल के नेक्स्ट लाइन में इफ़ के बाद लिखोगे ना प्रिंट स्टेटमेंट, तो बिल्कुल इफ़ के नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, इफ़ के एक स्पेस, कम से कम एक स्पेस आगे से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये कहलाती है इंडेंटेशन, कि आप कम से कम एक स्पेस डाल के स्टेटमेंट को अगली को शुरू कर रहे हो, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन होती है ना, वो 4 स्पेस की होती है, ठीक है। इफ़ के केस में, फॉर के केस में, वाइल के केस में, इन सब के केस में आप स्पेस डाल के अगली स्टेटमेंट लिखते हो। तो अगर नहीं करते तो इस केस में क्या आ जाता है? इंडेंटेशन एरर। अब आता है वैल्यू एरर। व्हेन ए बिल्ट इन ऑपरेशन फंक्शन रिसीव आर्ग्यूमेंट दैट हैज राइट डेटा टाइप बट रॉन्ग वैल्यू, ठीक है, कि अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, वो डेटा टाइप तो सही है, लेकिन वो वैल्यू क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। वैल्यू क्या है? रॉन्ग। मीन्स जैसे कि आप कोई, ये है, आपने लिखा b इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर तो सही है, लेकिन अगर आप एक फंक्शन के अंदर ये अब इसकी स्ट्रिंग टाइप बन गई ना, ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर आप इसको इंटीजर वैल्यू देना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में इस तरह से वैल्यू एरर जनरेट हो सकती है कि डेटा टाइप तो सही है लेकिन उसकी वैल्यू रॉन्ग है। ज़ीरो डिवीज़न एरर, ये तो आपको पता ही है कि जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना चाहते हो तब ज़ीरो डिवीज़न एरर आपके पास आएगा। अनबाउंड लोकल एरर, व्हेन ए रेफरेंस इज मेड टू ए लोकल वेरिएबल इन ए फंक्शन और मेथड बट नो वैल्यू हैज़ बीन बाउंड टू दैट वेरिएबल। ये बेसिकली फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये, क्योंकि विद प्रैक्टिकल ही समझ में आएगा ना। तो अनबाउंड लोकल एरर, ये सिर्फ आप याद रख लेना कि रेफरेंस का मतलब क्या है। रेफरेंस का मतलब जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो मेमोरी में, तो उस रैम के अंदर उसको एक मेमोरी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस कह लो या मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। तो जब हम उस वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो उस मेमोरी एड्रेस पर या मेमोरी लोकेशन पर हम जाते हैं, उसको कहते हैं रेफरेंस, ठीक है, रेफर करना। तो वो कहता है व्हेन ए रेफरेंस इज मेड टू ए लोकल वेरिएबल इन ए फंक्शन और मेथड बट नो वैल्यू हैज़ बीन बाउंड टू दैट वेरिएबल, ठीक है, उस वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू ही बाउंड नहीं की गई है, तो उस केस में अनबाउंड लोकल एरर आएगा। अगला है सिस्टम एग्जिट। उस यहाँ पर एक फंक्शन है sys.exit, ठीक है। जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, और इस दौरान कोई एरर आ गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पाइथन का जो इंटरप्रेटर है प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, एग्जिट करके बाहर आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो? सिस्टम एग्जिट एक्सेप्शन। अब अगला है की एरर। व्हेन ए मैपिंग और डिक्शनरी की इज नॉट फाउंड ए सेट ऑफ एग्जिस्टिंग की, ठीक है। डिक्शनरी वगैरह अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे आपके पास हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था ना,
लिस्ट इस तरह से होती है, उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं। इस तरह से डिक्शनरी होती है, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अगर जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उस सेट में, तब आपके पास की एरर आएगा। ये सारी आपके पास एक्सेप्शंस थी पाइथन के अंदर जो रन टाइम पे जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसकी जो PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। धन्यवाद।